नमस्कार। अभी एक दो दिन पहले ही आतंकवादी से सांसद बने एक शख्स को केवल चुनाव प्रचार करने के लिए कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया। मामला अरविंद केजरीवाल से लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक का है। पर पहले आप एक छोटा सा वीडियो देखिए। इसी वीडियो पर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर क्यों गए और गए तो पूजा क्यों किया। विपक्षी पार्टियों को डर है कि चीफ जस्टिस साहब केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए सारे फैसले को जस्टिफाई करेंगे। लेकिन साहब पहले आप इस वीडियो को देखिए। दरअसल विपक्षी दलों को प्रधानमंत्री का चीफ जस्टिस के साथ पूजा करना खल रहा है। चूंकि 2014 से पहले देश में सरकारी स्तर पर सिर्फ इफ्तार पार्टी की ही परंपरा थी। देखिए वो परंपरा भी देख लीजिए, आप लोगों को सब याद आ जाएगा। अब ये एक और फोटो देखिए। ये लालू जी हैं। जरा बताइएगा ये लालू जी किससे और क्या मांग रहे हैं। 2014 से पहले यही परंपरा रही है अपने देश में, तो पूजा करना इन सेकुलर पार्टियों को कहां से पचेगा। पर दोस्तों मैं इसे उस तरीके से नहीं देख रहा हूं, मैं उस तरीके से सोच रहा हूं। देखिए हाल ही में बांग्लादेश में सत्ता के खिलाफ आंदोलन हुआ। उस आंदोलन का ये असर हुआ कि वहां तख्ता पलट गया और एक जबरदस्त घटना और घटी। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस साहब को इस्तीफा देना पड़ गया। उनके जान के लाले पड़ गए थे। बांग्लादेश में वे अपनी व अपने परिवार की जान बचाने के लिए छुपते फिर रहे थे। दोस्तों यहाँ खोल कर कुछ भी बोलना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। इशारा समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसे कई फैसले किए गए हैं जिससे लोगों को काफी दुख पहुंचा है। एक तो आप सभी को अभी भी याद होगा कि किस तरह एक आतंकवादी के लिए 12 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के बहुत सारे फैसले दिए हैं जिससे आम लोग कोर्ट से काफी खफा हैं। एक हल्द्वानी वाला मामला ही ले लीजिए। 50,000 लोगों ने रेलवे की जमीन कब्जा ली। खाली कराने पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि पहले उन लोगों को घर बनाकर दो, फिर उनसे जगह खाली कराओ। यानी पहले आप किसी सरकारी जमीन पर कब्जा करके घर बना लो। जब आपसे खाली करने को कहा जाए तो आप बोल सकते हैं कि पहले आप घर बनाकर दो, फिर मैं जगह खाली कर दूंगा। इस तरह के ग्राउंड खुद भारत का सुप्रीम कोर्ट ने ही बना दिया है। अभी एक दो दिन पहले कोर्ट के आदेश पर सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए राशिद इंजीनियर नाम का एक आतंकवादी को जेल से बेल पर छोड़ दिया गया। दरअसल यह राशिद इंजीनियर टेरर फंडिंग करने का आरोपी है। 2019 से
जेल में बंद था। 2024 लोकसभा के चुनाव में जेल से ही इसने कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ लोकसभा का पर्चा भरा और जीत भी गया। इसने उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा मतों से हरा दिया। केंद्र सरकार का दावा है कि धारा 370 डिसमिस करने के बाद कश्मीर में काफी बदलाव आया है। सर, बदलाव तो आया है, पर मानसिकता में थोड़े ना बदलाव आया है। देखिए ना, उमर अब्दुल्ला भी कहते हैं कि हम कश्मीर में धारा 370 को वापस लाएंगे। टेरर फंडिंग का आरोपी राशिद इंजीनियर भी कहता है कि हम कश्मीर में धारा 370 वापस लाएंगे। दोनों की आइडियोलॉजी में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। फिर भी कश्मीर के लोगों ने उमर अब्दुल्ला को हरा दिया और एक आतंकवादी मानसिकता वाले शख्स को सांसद बना दिया। और अपने कोर्ट को देखिए साहब, जम्मू कश्मीर विधानसभा का केवल चुनाव प्रचार करने के लिए उस टेरर फंडिंग करने वाले आतंकवादी को जमानत पर छोड़ दिया, जबकि वो खुद चुनाव लड़ भी नहीं रहा है। इसके पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जमानत पर छोड़ दिया गया था। 2024 में ही इसी ग्राउंड पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी थी, नहीं मिली साहब। हेमंत सोरेन के लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी। आतंकवादी मानसिकता वाले राशिद इंजीनियर साहब जमानत पर छूटकर कश्मीर पहुंच गए हैं। वहां से केंद्र सरकार को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि धारा 370 खत्म करने वालों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वो केंद्र सरकार को शांति से बात करने की अपील कर रहे हैं। वाह, एक आतंकवादी के मुंह से शांति की अपील पच नहीं रहा साहब। खैर, हम तो इतना ही कहेंगे कि कोर्ट का अपना अधिकार है, किसको जमानत दे किसको ना दे। ऐसे तो कोई आतंकवादी भी जमानत मांग लेगा, कहेगा कि जब राशिद इंजीनियर जैसे आतंकवादी को चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत पर छोड़ा जा सकता है, तो हमें भी कहीं बम फोड़ना है। बम फोड़ने के लिए हमें भी जमानत चाहिए, हमें भी जमानत दो। हमें एक बार फिर बांग्लादेश के चीफ जस्टिस साहब का इस्तीफा याद आ रहा है और फिर मैं इस वीडियो को देखता हूं। नमस्कार।